गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे अपन डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स। तो आज का दिन मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। फर्स्ट हाफ में सारे लेवल्स काम किए, सारे स्टॉक्स के। निफ्टी बैंक निफ्टी सब में अच्छा मूवमेंट मिला। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। उसके पहले अभी देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डाउ जोन्स एक गैप डाउन खुल के इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। अमेरिकन विक्स 4% डाउन हुआ, मेरे सामने अभी -4% पे चला गया है। तो ये जो रिकवरी है ना, ये कोई नॉर्मल रिकवरी नहीं। दिस इज अराउंड 3% गिरता है तो आप लोग अपन को डर लगने लगता है ये इस तरीके से बढ़ रहा है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। कभी भी मार्केट एकदम ज्यादा लोअर जोन पे जाके इसी तरीके की रिकवरी करता है। अब अगर हमारा मार्केट कल बड़ा गैप अप खुलेगा तो जो गैप वाली स्ट्रेटजी दी है उसको फॉलो करना पक्का काम आएगी। वैसे सिंगापुर निफ्टी बोल रहा है कि 22 पॉइंट अप, भगवान करे ऐसे ही रहे, साइडवेज खुले। साइडवेज खुलेगा तो जो एनालिसिस मैं दे रहा हूं मस्त काम करेगा। अगर गैप अप खुल जाएगा बड़ा तो फिर जो स्ट्रेटजी गैप की दी है वो यूज करना और स्टॉक्स पे आ जाना। स्टॉक्स पे उतना स्टॉक्स काम करते हैं, फिर भी स्टॉक्स के लेवल काम करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल खराब हो जाएंगे तो उसमें निफ्टी गैप बैंक निफ्टी की गैप स्ट्रेटजी लगाना। और अगर जो अभी मार्केट शो हो रहा है ऐसा ही रखा, साइडवेज खुलना है अगर थोड़ा बहुत, तो कोई टेंशन नहीं, अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं परफेक्टली काम आएगा। चलो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी क्या कर रहा है, तो सबसे पहले ना मैं बैंक निफ्टी के आपको डेली कैंडल दिखाना चाहता हूँ। डेली कैंडल देखे क्या लग दिख रहा है आपको। पहले तो मैंने बोला था कि ये इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया है, अगर आज पूरा जोन विक को तोड़ देगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। नहीं तोड़ा, आज इसने लोअर जोन पे आ गया। तो अब बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया है। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मार्क करूंगा, इस तरीके का एक जोन है, इसको इग्नोर भी कर दें तो ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। सिर्फ बॉडी से बॉडी मार्क कर रहा हूँ, 39,180। और अच्छा है मार्केट अगर 1 2 3 4 5 दिन रुक करके जेन्युइन ब्रेकआउट मान लो ग्रीन दे देता है तो अच्छी बात यह कि उस तरफ जाते जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेंड बुलिश है। अगर ये धोखा है, ये अभी थोड़ी देर में बहुत बड़ा रेड कैंडल आके गिरने वाला है, कल मार्केट इस बॉक्स को नीचे की तरफ तोड़ने वाला है। आपको याद होगा, अगर मेरे को फॉलो करते हो, अगर आप 1 साल से कर रहे हो, तो डाउ जोन्स में भी ऐसा एक बार बॉक्स बना था। एक काम करते हैं, इससे भी ले लेते हैं, ये बॉक्स मान लेते हैं। क्योंकि देखो उसको मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसका क्या वैल्यू, कोई वर्थ ही नहीं, क्योंकि वो बाहर जाके अंदर प्राइस है ना, प्राइस की बात चल रही है। प्राइस वाज इनसाइड द बॉक्स, बाहर गया तो क्या बाहर सस्टेन कर पाया, वापस आ गया। तो ये जो जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये लेवल्स जो है ना, तो ये जो कंसोलिडेशन है, हमेशा देखो मार्केट में बड़े मूव के पहले कंसोलिडेशन आता है, तो इट्स अ गुड थिंग। जहां भी बॉक्स ब्रेकआउट करेगा हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, और हमें, अब मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, या तो मेरी टीम से कोई बताएगा बताएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी से निफ्टी का भी कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है, या निफ्टी से बैंक निफ्टी का अंदाजा लग जाता है। तो मार्केट एक कंसोलिडेटिंग जोन में अगर ब्रेकआउट आ रहा है कल, तो फिर समझ लेना वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें, मतलब एक थोड़े से, मतलब एक नए टर्म के लिए एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया बैंक निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं। तो लेवल्स देखने के पहले मैं ना ये बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और पुराने लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पुराने लेवल्स डिलीट कर देते हैं और अपन न्यू लेवल्स फ्रेश तरीके से बनाते हैं। तो देखो ये लेवल्स तो ठीक है। तो आज के दिन का लो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आज के दिन का लो है। फिर अपन को ध्यान, बाकी सब हटा दो। अब आपको देखना है कि आज के दिन का हाई क्या है। तो आज के दिन का हाई ये पॉइंट था। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आज के दिन मार्केट में और कोई इंपॉर्टेंट जोन है क्या, है ना। आज मार्केट में बड़ा फॉल आया, फिर मार्केट बढ़ने की कोशिश किया तो इस जगह से रुक गया। तो 3 लेवल बनते हैं, क्योंकि मार्केट ने बड़ी रेंज था, मतलब मार्केट ऐसा नहीं कि 200 पॉइंट की रेंज में था, मार्केट आज 550 पॉइंट की रेंज में था। तो 3 जोन हमने बना लिए। अब अपन को अगर देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी है, क्या करें, इसको माने कि इसको माने। मेरे हिसाब से हमें हमेशा रीसेंट प्राइस एक्शन को ध्यान देना है। अगर मार्केट सीधे इस लेवल को तोड़ता है तो ये पहला टारगेट होगा, और इसको तोड़ता है तो सीधे आप मेजर रेजिस्टेंस पे आओ। ये है क्यों मैं इस पे आ रहा हूं, इन लोगों को क्यों इग्नोर कर रहा हूं। ब्रेकआउट आ जाएगा इनमें, क्यों आ जाएगा, मार्केट अगर इतना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, मतलब इतना वेट करके ब्रेकआउट करेगा तो मेजर लेवल्स को चेक करता है। ये भी लेवल है बट उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर यू कल के लिए। ठीक है, ये लेवल बनेंगे हमारे पास बैंक निफ्टी के, एकदम सही लेवल्स हैं। इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे नहीं ऊपर कर लेंगे। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी मैं क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा। ये लेवल जो दिया हुआ था वहीं पे मार्केट आके सपोर्ट लिया, 6964 थे, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ट्रिपल बॉटम भी बन रहा है। अब अगर आगे जाएंगे तो आज के दिन मार्केट जब गिरा और 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलूंगा तो देखेगा आपको प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करके
मार खा गया क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट ईएमआई था, 5 मिनट टाइम फ्रेम का। कोई बात नहीं। तो अपन को क्या करना है, समझ लेना है कि इसे बंद करना है पहले, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। समझ लेना है कि यही वो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जाने पे ही अपन बुलिश हो पाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, इसके ब्रेकआउट होने पे हम अपने टारगेट्स बना सकते हैं। द फर्स्ट वन दिस, एंड सेकेंड वन दिस, और थर्ड वन दिस। तीन लेवल्स को अपन ट्रेड कर सकते, दीज आर दी 3 लेवल्स दैट वी शुड ट्रेड अपॉन इन निफ्टी। तो ये रहा निफ्टी के लिए आपके पास ऊपर जोन का एरिया। नीचे अगर ये टूटेगा तो ये मैसिव ब्रेकडाउन आएगा, और ये हमारे को पहला टारगेट मिलेगा ये वाला 16893, और दूसरा टारगेट मिलेगा अपन को ये वाला 16824। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। तो व्यू मेरा कुछ व्यू मेरा क्या है, व्यू मेरा ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेजेंट टेंस में देखूंगा उसको रख के बताऊंगा। तो बुलिशी मतलब दिख रहा है डाउ जोन्स, तो हमारा मार्केट गैप अप या साइडवेज खुलेगा। साइडवेज खुल जाए तो फिर साइडवेज खुल के थोड़ा साइडवेज खुल के फिर वो ब्रेकआउट करेगा ना अपसाइड, तो आप सबको पैसे कमाने में आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। तो आई विश की साइडवेज खुले और फिर ब्रेकआउट दे। गैप अप ही खुलता है तो स्ट्रैटेजी वाली यूज करेंगे, खुलता भी है तो यही लेवल्स है जहां पे वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ आज क्या ट्रेड करा। HDFC बैंक मेरे को ट्रेड करा, जिसमें प्रॉफिट हुआ, तो 3 लाख का अकाउंट था, 9,000 का प्रॉफिट हुआ, लगभग 3% का। वो इसलिए 9,000 का हो रहा है, वो ज्यादा हो सकता है, वो 15,000 का भी हो सकता है, 14,000 का भी हो सकता है, लेकिन उसको प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग करके कर रहे हैं। प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग क्या होती है, पूरा एक वीडियो बनाया मैंने कि हम आधी क्वांटिटी से घुसते हैं और स्टॉप लॉस ले लेते हैं अगर गलत होता है तो, या टारगेट ले लेते हैं अगर सीधे हिट होता है तो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज जाकर कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है तो हम वहां पे फिर क्वांटिटी ऐड करते हैं, कि ऐसे में लॉसेस हमेशा छोटे रहते हैं, प्रॉफिट्स मीडियम साइज हो जाते हैं, लेकिन लॉसेस हमेशा छोटे हो। मीडियम क्या, 9,000 इज ऑल्सो ओके, 3 लाख के कैपिटल में, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट सेफली, सेफली मतलब रिस्क बहुत कम करते हैं। रिस्क मतलब कि मान के चलो 4,500 का भी 1/2, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए से रिस्क करते हैं उसमें अपन। तो 9,000 प्रॉफिट हुआ HDFC बैंक में, क्योंकि फर्स्ट वेव मिल गया। निफ्टी में फर्स्ट वेव जो थी निफ्टी बैंक निफ्टी की शॉर्ट कैंडी, वो मिस हो गई। एक जबरदस्त एंट्री थी मॉर्निंग में, मुझसे मिस हो गई, क्यों मिस हुई बताऊंगा। लेकिन सेकंड हाफ में मैंने यही ट्राई करा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट पे एंट्री करी, इस ब्रेकआउट पे एंट्री करी, और उसने मेरा एसएल खा गया, तो ये 2.8% का लॉस हो गया अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग के। तो पहली एंट्री जो बढ़िया से 955 को बन रही थी, ये क्यों, ये 955 को, यानी कि यहाँ पे वो सॉरी निफ्टी इसमें बन रही थी, बैंक निफ्टी में 955 पे कहाँ गई, देखो 955 पे ये, हाँ ये 955 पे जो मेरे को पहली एंट्री मिल रही थी, ये मिस क्यों हो गई मुझसे। ये मिस इसलिए हो गई क्योंकि आज मैं सुबह से क्या हुआ था, आप ये फोटो देख सकते हो किनके साथ हूं मैं। ही इज द गाय जिन्होंने द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी 5 AM क्लब, और बहुत मतलब मैं 10-12 साल से बुक्स पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर गजब के हैं, रॉबिन शर्मा। उनका इवेंट अटेंड करने गया था, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत मजा आया। शायद एक दिन ऐसा टाइम मिले कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं और पूरी लर्निंग शेयर करूं आपके साथ। तो इसलिए मिस हो गया क्योंकि उस वक्त उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, मोबाइल तक देखने का टाइम नहीं मिल रहा था, अपने बैचेस थे, कुछ बैच सीटिंग हो रही थी, छूट गया वो मेरे से, इसलिए। तो ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो वो आज अपना कम से कम 80-90 हजार का प्रॉफिट होता, आराम से 1 लाख का प्रॉफिट होता। बट कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ कुक एफएम में। तो अब ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये जो बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी मतलब इसकी इनकी स्टोरी है कि ये पहले लॉयर थे और लिटिगेशन लॉयर थे, और कैसा जिंदगी हर बार, पैसे तो थे लेकिन इतना टेंशन था, ही क्विट हिज जॉब, हिज लॉयर वर्क को छोड़ करके, ही बिकेम अ मॉन्क टाइप, मतलब ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, कि मतलब इंडिया वगैरह भी आया, हिमालयस वगैरह सीखने की, लाइफ का सीक्रेट क्या है, रिलैक्स कैसे रहते हैं, सक्सेस कैसे कमाए। आज वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, स्टारबक्स की कॉफी पी रहे थे वो, और स्टारबक्स उनका क्लाइंट है, स्टारबक्स के एम्प्लॉइज को वो ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग देती है। मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग टू सी सच बिग पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, जो लोग आपको सक्सेस का सीक्रेट बता रहे हैं। कुको एफएम पे आपको ऑडियो बुक नहीं, सॉरी बुक समरी है इसकी, 110 मिनट की, ये मिल जाएगी। डू गिव इट अ ट्राई, मैं लिख के दे रहा हूँ, बुक पढ़ने जाओगे नहीं पढ़ पाओगे, इतनी लंबी है, लेकिन बुक समरी सुनने में कुछ नहीं जाता। डू गिव योर टाइम, ठीक है। और AN50 यूज करना कोड, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और जिसने कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, प्लीज सुन लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के तरफ। तो सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक में आऊंगा यूपीएल। यूपीएल क्यों आऊंगा, यूपीएल ना यहाँ पे कोई बात नहीं, खोल लेते हैं फिर से यूपीएल। ये रहा यूपीएल। तो यूपीएल क्या, यहाँ पे ना बोथ साइड ट्रेडिंग पॉसिबल है। अगर जिस तरीके से मार्केट कंडीशन सेट है, मार्केट साइडवेज खोलेगा तोड़ेगा, तो क्या टूटेगा, प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, स्ट्रेट टारगेट अपन को 655 का 0.9 का 0 का मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, बढ़िया। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन को, यानी कि
अगर मार्केट बुलिश होता है तो इसको यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को यानी कि इस बॉक्स को डबल टॉप को या कंसोलिडेशन को ऊपर तोड़ेगा, अगर इसको तोड़ेगा 660 तो आराम से 1% टारगेट 675 मिलता है। तो एकदम स्वीट एंड शॉर्ट एंड सिंपल इजी स्टॉक यूपीएल। सिंपल देखें किस तरह ब्रेकआउट हो रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9:20 पे, जहां पे मार्केट जा रहा है घुस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा कॉप यहाँ पे क्या है, इंट्राडे प्लस स्विंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या दर्शाता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये चीज को दिखाता है कि मार्केट की रेंज छोटी होती जा रही है। मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी, अब ऊपर भी कम जा रहा है, नीचे भी, अब ऊपर भी कम जा रहा है, नीचे भी कम। मतलब मार्केट रुका हुआ है किसी मोमेंटम न्यूज के लिए, किसी इवेंट के लिए, किसी की फैक्टर के लिए। अगर वो कल लग जाता है, ग्रीन या रेड ब्रेकआउट आता है ट्रायंगल में, सबसे पहले ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, और अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ तो ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट, इंट्राडे ट्रेडर कैन टेक रिस्क एंड टेक एन एंट्री, कि ब्रेकआउट कर गया तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक इवन पे निकल जाना, और कर गया तो बहुत तगड़ा टारगेट मिल जाएगा आपको ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ तो बहुत ज्यादा सॉलिड सॉलिड टारगेट है, मतलब ये एक दिन में पॉसिबल नहीं, इसलिए स्विंग टू इंट्राडे 1 से 2 दिन का ट्रेड बन सकता है, 2 दिन तक चल सकता है ट्रेड। तो इंट्राडे स्विंग दोनों है। डेल्टा कॉप सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसमें ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में भी अच्छा खासा चेंज आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए स्टॉक निकाला हुआ है। बात करते हैं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की तो सेम ये लेवल्स हैं जो मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। 2269 सॉलिड सपोर्ट है, मार्केट आके सपोर्ट लेके उठेगा, बाय कर सकते हैं, तोड़ेगा शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करके अपन इजी टारगेट बना सकते हैं 2247 को। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो देखो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लाइन को, बट फिर वहां पे रेजिस्टेंस है ना, क्या क्या करूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 0.35% भाई। तो ये 0.5% का रिस्क लेने का मतलब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपना लेवल यहाँ पे शूट कर लेंगे सिंपल। 2307 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम इस वाले को भी भूल जाएंगे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज था उस वक्त, अब वो मूविंग एवरेज यहाँ आ चुका है, तो ये प्राइस एक्शन लेवल को अपन इग्नोर करके सीधे अपन मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे आएंगे। तो 2307 का ब्रेकआउट पे 2332 टारगेट बनाया जा सकता है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। मूविंग एवरेज था वहां पे, वो एवरेज अभी ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो दिस इज फॉर एचडीएफसी, नॉट एचडीएफसी बैंक। मैंने ट्रेडिंग एचडीएफसी बैंक में करी थी। एक्सिस बैंक मस्ट ट्रेड है, देखो मैंने आप लोग को अगर फॉलो कर दो तो स्विंग ट्रेड दिया था, बाय करने के लिए बोला था, 2 मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट किया था, टारगेट खत्म हो चुका है स्विंग ट्रेड में, लेकिन इसका रिजल्ट आने वाला है 20 तारीख को। आज का तारीख है 13 तारीख, अभी समय बचा हुआ है। तो ऐसा होता है ना, रिजल्ट आने के पहले मार्केट क्रेजी मूव कर जाता है। तो स्विंग में तो रिस्क बिल्कुल मत लेना गाइस, स्विंग का टारगेट खत्म। मैंने आपको यहां बताया था जब सपोर्ट तो ब्रेकआउट किया था, अब स्विंग वाले बाहर आ जाना, बुक कर लेना प्रॉफिट, वेट मत करना। और आपके पास एक पागलपन वाला मूव बचा है, क्रेजी मूव आ सकता है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट आएगा, सबसे पहले लेवल बनाने पड़ेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो पहले तो सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट आएगा अपने पास यहाँ पे, वैसे 796 रुपीज पे। और अगर ये सपोर्ट को, अगर इसको तोड़ना है तो सबसे पहले ये लिमिट इस जोन को तोड़ेगा, इस वाले को। तो इस जोन को मतलब कि इट विल ब्रेक 805 को वो तोड़ेगा। अगर इसको तोड़ेगा तो भाई देखो सीधे टारगेट है, बिना बात किए ये 1% तक चला जाएगा, और इसके ऊपर भी जा सकता है। आप ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी, ईएमए ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। तो ये आपका टारगेट बनेगा 814.85, और ये इसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसमें रेजिस्टेंस, मतलब भाई वो टॉप पे क्यों है, क्योंकि बुलिश है कि बेरिश है, बुलिश है करके टॉप पे है। रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस किसको फेस करने मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को। तो मार्केट रेजिस्टेंस पे है, प्लस इवेंट है, इवेंट होता है तो इवेंट के बाद सब हालत खराब हो जाती है स्टॉक्स की, वो खत गिरने लगते हैं। लेकिन इवेंट के पहले हमेशा अच्छा रिजल्ट आने वाला है, कि मोमेंटम में डाउ थ्योरी के हिसाब से मोमेंटम आ जाता है। तो अगर मोमेंटम आए तो स्विंग वाले उसका फायदा मत उठाने की कोशिश करना, बट इंट्राडे वाले यू कैन टेक द बेनिफिट फॉर एक्सिस बैंक। ठीक है गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको मैंने अपना मेरा भी बताया क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ सही हुआ क्या नहीं हुआ, और डे बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने मिला और सामने देखने मिला। ही वॉज एन इंडियन, और पूरे दुबई के सारे, देयर वर सम, दुबई के लोकल्स भी थे, यूके से लोग आए थे, यूएस के लोग थे, पूरे वर्ल्ड के लोग थे। ही इज एन इंडियन बट वो स्टेज इन कनाडा, बट ही इज एन इंडियन, रॉबिन शर्मा। तो थिंग ऑफ प्राउड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मजा आया। जरूर सुनना कुको एफएम पे उनकी बुक, आपको मजा आएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलो अब आपसे करते हैं बातें अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।